संजय गांधी की कहानी। संजय गांधी का जन्म साल 1946 में नई दिल्ली में हुआ था। वे फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। अपने बड़े भाई राजीव गांधी की तरह उन्हें भी दूर स्कूल देहरादून पढ़ने भेजा गया। संजय गांधी ने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाया और इंग्लैंड में रोल्स रॉयस में अपनी अप्रेंटिसशिप खत्म की। संजय गांधी को हवाई जहाज उड़ाने का व स्पोर्ट्स कार का भी शौक था। उनको हवाई करतब करना बहुत पसंद था और उन्होंने इसमें कई पुरस्कार भी जीते थे। उनके बड़े भाई राजीव गांधी एयर इंडिया में थे। संजय गांधी अपने घर में सबसे करीब अपनी मां से थे। साल 1977 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने छोटे बेटे संजय गांधी को अमेठी की सीट से खड़ा किया। हालांकि उस बार का चुनाव कांग्रेस हार गई थी और उस वक्त के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने संजय गांधी को कई धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय गांधी और इंदिरा गांधी को उस वक्त जेल हो गई। जनता दल अलायंस, जिसने अपना पहला चुनाव साल 1977 में जीता था, उन सब लोगों को मिलाकर बना था जो इंदिरा गांधी से नफरत करते थे। साल 1979 में कुछ नेताओं की दोगुनी हिस्सेदारी की वजह से कुछ दरारें आना शुरू हुई। इन सबके बीच मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति रेड्डी ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने चरण सिंह और उनकी पार्टी को बाहर से अपना समर्थन देने पर हामी भर दी। चरण सिंह से बस इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने अपने पर लगे सारे आरोपों को वापस लेने को कहा, लेकिन चरण सिंह ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट को भंग कर दिया। 1980 के आम चुनावों के लिए संजय गांधी जामा मस्जिद के शाही इमाम के साथ मुसलमानों के वोटों पर बातचीत की और इसका 1980 के चुनावों में हुआ भी। कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। साल 1971 में इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने जनता की कार का प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला किया। ये एक ऐसी कार थी जो भारत के आम आदमी के लिए बनी थी। इसी साल जून में इस काम के लिए एक कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई। संजय गांधी को उस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। बिना किसी तजुर्बे के ये नई तरह की कार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट संजय गांधी को उपहार में दे दिया गया। इस बात पर कई सवाल उठे और सारे सवाल इंदिरा गांधी को निशाना बना रहे थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई जीती तो सारे आलोचक शांत हो गए। इस कंपनी ने एक भी कार नहीं बनाई। जो टेस्ट मॉडल को कम पानी की तरक्की प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया था, उसकी काफी आलोचना हुई। सब संजय गांधी के खिलाफ हो गए और सब इसको भ्रष्टाचार का एक प्रकार कहने लगे। संजय ने वॉक्सवैगन के साथ करार किया और मारुति की टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने पर बात की। लेकिन इमरजेंसी के समय वे राजनीति में इतने व्यस्त हो गए कि वे मारुति पर ध्यान दे ही नहीं पाए और मारुति बेकार हो गई। साल 1977 में जब जनता अलायंस सत्ता में आया तो उसने मारुति कंपनी को खत्म कर दिया। साल 1980 में संजय गांधी की मृत्यु के बाद वी कृष्णमूर्ति, जो कि एक जाने माने उद्योगपति थे, ने मारुति को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। जापान की कंपनी सुजुकी को कार का डिजाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जब सुजुकी को पता चला कि भारतीय सरकार ने कार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वोल्क्सवैगन को भी दिया है, तो उन्होंने अपना काम तेज कर दिया और भारत की सबसे पहली जनता कार मारुति सुजुकी 800 बनकर तैयार हुई। संजय गांधी की शादी मेनका गांधी से साल 1974 में हुई थी। मेनका गांधी की उम्र संजय गांधी से 10 साल छोटी थी।
उनके बेटे वरुण गांधी का जन्म उनकी मृत्यु से थोड़ा पहले ही हुई थी। मेनका गांधी और वरुण गांधी ने आगे चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। संजय गांधी की मृत्यु साल 1980 में एयरप्लेन क्रैश में सर पर चोट लगने सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हो गई थी। वे दिल्ली फ्लाइंग क्लब का नया हवाई जहाज उड़ा रहे थे और एक हवाई करतब दिखाते वक्त उनका कंट्रोल उस हवाई से छूट गया और वो प्लेन क्रैश हो गया। उनकी मृत्यु फलीतू की करतबबाजी की वजह से हो गया। राजीव गांधी, उनके बड़े भाई जो एयर इंडिया में काम करते थे, वे उनको कहा करते थे कि संजय गांधी कॉकपिट में कोल्हापुरी चप्पल के बजाय ढंग के जूते पहना करें, लेकिन वे नहीं मानते थे। उस रोज भी नहीं माने। संजय के साथ साथ उस विमान में सवार कप्तान सुभाष सक्सेना ने भी अपनी जान इसी हवाई क्रैश में गंवा दी। विकीलीक्स के मुताबिक संजय गांधी पर 3 बार हमला हुआ लेकिन वे बच गए। उनकी मृत्यु भावय करतब दिखाते हुए हो गई जब वो कम ऊंचाई पर अपना विमान उड़ा रहे थे। संजय गांधी की मृत्यु के बाद उनकी मां इंदिरा गांधी ने उनके बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में लाने का फैसला किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर संजय गांधी जिंदा होते तो बाद उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाता और बाद में मेनका गांधी और वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और मौजूदा दिनों में वे भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के सदस्य हैं।